हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं सिलॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सिलॉक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियोज आए हैं उसमें आप देख सकते हैं। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले जो एग्जामिनेशन है बैंकिंग के उसमें पूछे जाने के चांसेस होगी। तो देखते हैं सिलॉक्स क्या है। चलो थोड़ा बेसिक्स मैं बताते चलूँगा क्वेश्चन के साथ ही। चलो, सिलॉक्स में अपने पास जो आंसर होते हैं वो ये 5 आंसर होते हैं। इस 5 में क्या होता है? ऑप्शन 1 रहेगा आपके पास कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो। ऑप्शन 2 में आपके पास रहेगा कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो। ऑप्शन सी में आप देख सकते हो ईदर 1 या 2 में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हो नीदर नोर है। और ऑप्शन सी ई जो है वो दोनों फॉलो करते हैं। ओके, ये 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 में से कोई एक करेक्ट होगा। और अपने पास स्टेटमेंट गिवन होंगी और कंक्लूजन गिवन होगा। इन स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन बनता है। ओके, तो अपने को ये बताना होगा कि ये कंक्लूजन है वो करेक्ट है या नहीं है। जो स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाया गया है वो कंक्लूजन सही है या नहीं है। तो चलो आप देखते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के साथ ही अपन रूल्स भी डिस्कस कर लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में अपन बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन पहुँचे हैं। इसमें अपने पास ये रेड कलर में जो गिवन है ये अपना स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट है और ये 2 अपना कंक्लूजन है। ओके, तो इन दोनों कंक्लूजन को देखना है कि दोनों कंक्लूजन सही है या नहीं है। एक सेकंड। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कंक्लूजन के पास आते हैं और देखते हैं कंक्लूजन क्या कहना चाहता है। कंक्लूजन कहना चाहता है ऑल पिन्स आर पॉइंट्स। ओके, अपने पास कंक्लूजन क्या है, ऑल पिन्स आर पॉइंट्स। तो सबसे पहले अपन इस स्टेटमेंट के पास जाते हैं और देखते हैं पिन और पॉइंट्स नाम का चीज़ कहाँ पे है। तो मैं जब स्टेटमेंट नंबर 2 देखता हूँ, देखो ये पॉइंट्स हुआ और ये पिन्स हुआ, तो ये जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट नंबर 2 से बना है। तो अब पिन से पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, जरा देखो क्या लिखा है, ऑल पिन्स आर पॉइंट्स। ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली ए फ्यू। ओनली अ फ्यू नाम का जो अगर स्टेटमेंट होती है तो ये 2 स्टेटमेंट को अपने अंदर रखती है, एक पॉजिटिव ही और दूसरा निगेटिव ही। ओनली ए फ्यू का मतलब होता है सम। ओके, तो ओनली ए फ्यू का मतलब हो गया सम ए आर बी और दूसरा सम ए आर नॉट बी। ये 2 कंक्लूजन ओनली ए फ्यू, ये 2 स्टेटमेंट ओनली ए फ्यू में अवेलेबल होती है। अब जरा अपने पास देखते हैं ऑल पिन्स आर पॉइंट्स। ऑल पिन्स आर पॉइंट्स मैं देखूं तो ये अगर मैं इसको पॉजिटिव मान के चलूँ, ये क्योंकि पॉजिटिव है ये भी, तो क्या होगा, पिन से अपन पॉइंट बना सकते हैं क्या, बी से ए आ सकते हैं क्या, ऑल बी को ए बोल सकते हैं क्या, नहीं। पिन्स हमेशा इसके आगे क्या होगा, सम होगा, तो सारे को अपन नहीं बोल सकते। मतलब ये जो अपना कंक्लूजन नंबर 1 है वो इनकरेक्ट है। ओके, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है आप ऑलरेडी डिस्कस किया गया। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो को जाकर चेक करें प्ले लिस्ट में और वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब आते हैं कंक्लूजन नंबर 2। क्या लिखा है, नो ट्वाइज आर पॉइंट। ट्वाइज एंड पॉइंट के बीच में कंक्लूजन बनाना। तो देखो ट्वाइज कहाँ है अपना, स्टेटमेंट नंबर 3। पॉइंट्स किधर है अपना, स्टेटमेंट नंबर 2। तो ये 3 से 2 की तरफ है, 3 से 2 को ये जाता है। जरूरत देखते हैं इन दोनों को क्या है। पिन्स यहाँ पे कॉमन है, इन 2 स्टेटमेंट को मर्ज करके ये स्टेटमेंट कंक्लूजन बनाया गया है। तो 2 स्टेटमेंट को कब मर्ज कर सकते हैं, करने की एक ही चांस है, दोनों में एक कॉमन वर्ड हो। ओके, कॉमन वर्ड हो और उस कॉमन वर्ड के आगे ऑल या नो लगा हो। ओके, ऑल या नो लगाओ। तो जैसे कि अपन जानते हैं ये ओनली ए फ्यू, इसमें 2 स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या बोला है, निगेटिव कंक्लूजन है। ये क्या है, निगेटिव कंक्लूजन। निगेटिव कंक्लूजन क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसको अपन निगेटिव मान के चलते हैं। इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है उसको नहीं लेते हैं, सिर्फ और इसका निगेटिव स्टेटमेंट लेते हैं। ओके, तो निगेटिव स्टेटमेंट लेते हैं तो अपने को क्या बनेगा, सम पॉइंट आर नॉट पिन्स। ओके, यहाँ पे सम पिन्स पे आपस में कनेक्शन तो बन गया। तो क्या अपन नो ट्वाइज को पॉइंट से बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। मतलब ये दोनों को दोनों जो कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन बात करते हैं कंक्लूजन क्या है, सम पेनीज आर नॉट गम्स। ओके, पेनीज और गम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ मैं देखूँ पेनीज ये रहा, गम्स ये रहा, मतलब ये दोनों को दोनों जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 में ही अवेलेबल है।
ओके, तो उस स्टेटमेंट नंबर 2 से ही ये कंक्लूजन बना होगा। तो क्या है, पेनिस से गम। तो ये जो पेनिस से गम है ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही देता है। ओके, लेकिन ये जो कंक्लूजन है क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये इनकरेक्ट कंक्लूजन है। चलो हो गया, आगे देखते हैं कंक्लूजन नंबर 2, ऑल कॉइन्स बीइंग गम्स आर पॉसिबिलिटी। सारे कॉइन्स गम हो सकते हैं, इसकी संभावना क्या है, वो है क्या। चलो देख लेते हैं। कॉइन्स किधर है, कॉइन्स रहा ये स्टेटमेंट नंबर 1, गम्स रहा स्टेटमेंट नंबर 2। मतलब ये जो लिखा गया है वो किससे, 1 और 2 को मर्ज करके बनाया गया है। तो देखो 1 2 को मर्ज करने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली। ओके, एक कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, ओनली ए आर बी। इसका मतलब होता है, इसको अपन अगर ओरिजिनली लिखें तो क्या लिखाएंगे, ऑल बी इज ए। इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो इसमें इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल क्वाइंस आर पेनिज। ओके, तो देखो क्वाइंस और गम्स के बीच में जाना है, तो पेनिज दोनों में कॉमन है। यहाँ भी पेनिज के आगे सम लगा है, यहाँ भी पेनिज के आगे सम लगा है, तो सम को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब 1 से 2 को मर्ज नहीं कर सकते। जब मर्ज नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो सारी पॉसिबिलिटी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 2। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सम कैप्स बीइंग गन इज पॉसिबिलिटी। कैप्स और गन के बीच में अपने को पॉसिबिलिटी को बतानी है। देखो, तो सबसे पहले अपन चलते हैं स्टेटमेंट के पास, कैप्स और गन ढूंढते हैं किधर है। देखो कैप्स ये रहा और गन ये रहा। ओके, 2 जगह कैप है। देखो, लेकिन इस गन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बुलेट। इस कैप का ऑब्जेक्ट क्या है, बुलेट। ओके, मतलब ये जो स्टेटमेंट बना होगा वो स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 को मर्ज करने के बाद बना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे बुलेट दोनों में कॉमन है, हो गया। इस बुलेट के आगे नो लगा है, मतलब इसको मर्ज कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को मर्ज करेंगे तो अपने को क्या ये कंक्लूजन बनेगा, डेफिनिट कंक्लूजन क्या होगा, ऑल कैप्स आर नॉट गन। मतलब नो कैप्स आर गन, ये एक डेफिनिट कंक्लूजन बनेगा जब इन दोनों को अपन मर्ज करेंगे। तो इन दोनों को मर्ज करने से ये डेफिनिट कंक्लूजन बनता है। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम कैप्स बीइंग गन इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब कुछ कैप्स जो गन होने की संभावना है, कुछ कैप्स की गन होने की संभावना है। जबकि हम यहाँ जानते हैं डेफिनिट कंक्लूजन क्या बोल रहा है मेरे को, कोई भी कैप्स गन नहीं हो सकते। जब कोई भी कैप्स जो है वो गन नहीं हो सकते, तो कुछ कैप्स गन कैसे होंगे, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। ओके, समझ में आया। चलो अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सम बुलेट्स आर नॉट पिल। ओके, तो बुलेट और पिल के बीच में अपने को रिलेशन चाहिए। तो देखो ये रहा बुलेट, ये रहा पिल, ये, और इन दोनों का जो एक कॉमन वर्ड है वो क्या, कैप एंड कैप। मतलब ये स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को मिलाकर बनाया होगा। तो यहाँ पे ये एक निगेटिव कंक्लूजन है। ओके, तो देखो यहाँ पे नो है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे कैप और कैप दोनों में कॉमन है, तो कैप और कैप कॉमन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे बुलेट के आगे क्या लिखा है, सम। यहाँ पे सम बुलेट आर नॉट पिल, मतलब ये करेक्ट। ओके, समझ में आया। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसमें अपन कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या है, नो सॉक्स आर टूल। ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है। नेगेटिव कंक्लूजन है तो अपने को क्या चाहिए, एक नेगेटिव कंक्लूजन बनाने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये 2 स्टेटमेंट अपने को चाहिए। ओके, या हो सकता है एक नेगेटिव स्टेटमेंट से ही काम चल जाए। देखते हैं वो अपने पास स्टेटमेंट कैसा है। सॉक्स को ढूंढो और टूल को ढूंढो। कहाँ पे, सॉक्स ये रहा, टूल्स ये रहा। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली ग्लोव्स। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑल सॉक्स आर ग्लव्स। इसको उल्टा करके पढ़ेंगे। ओके, अब जब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे सॉक्स और टूल चाहिए। सॉक्स ये रहा, ग्लोव ये है, ग्लोव ये है। देखो इसके आगे सम है, इसके पहले नो है, मतलब इन दोनों का कनेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे टूल है। ओके, तो अपन क्या पढ़ सकते हैं, एक निगेटिव होगा तो ऑल सॉक्स आर नॉट टूल, ये इसको मतलब ये करेक्ट है। आगे क्या है, सम ग्लोव्स आर नॉट टूल। ओके, या फूट लिखा है, सॉरी। ग्लोव्स और फूट के बीच में अपन जब बात करें तो देखो ग्लोव्स या फूट, ये दोनों वर्ड जो है ना स्टेटमेंट नंबर 2 में ही है। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो क्या है, एक नेगेटिव
स्टेटमेंट नंबर है, ये कंक्लूजन भी अपना निगेटिव है। तो देखो ग्लव्स, नो ग्लव्स आर टूल, मतलब मैंने बोला ये जितने भी ग्लव्स है ना और ये टूल है, ये दोनों, ये ग्लव्स और टूल नहीं है, एक भी ग्लव्स टूल नहीं है, एक भी ग्लव्स टूल नहीं है। और इसमें से मैंने क्या किया, 2 ग्लव्स उठाया, 2 ग्लव्स इसमें से निकाल दिया और पूछा कि क्या ये 2 ग्लव्स टूल हो सकते हैं, तो अपन क्या बताएंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी ग्लव्स हैं उसमें से एक भी ग्लव्स टूल नहीं है। तो कुछ ग्लव्स टूल्स कैसे होंगे, मतलब ये भी जो कंक्लूजन है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि SBI PO के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखते हैं, आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या है, चॉकलेट एंड मफिन। चॉकलेट एंड मफिन के बारे में बात करनी है, तो ढूंढो चॉकलेट एंड मफिन किधर है, और ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है। नेगेटिव कंक्लूजन है मतलब यहाँ पे ये या तो एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर बना होगा। तो चॉकलेट किधर है, चॉकलेट ये रहा, मफिन ये रहा। देखो चॉकलेट का कॉमन वर्ड टॉफ़ी, मफिन का कॉमन वर्ड टॉफ़ी, मतलब दोनों में टॉफ़ी कॉमन है। एक टॉफ़ी के आगे नो भी लगा है, मतलब इन दोनों का मर्ज हो सकता है। मर्ज हो सकता है मतलब अपन क्या पढ़ सकते हैं, ऑल चॉकलेट आर नॉट मफिन, मतलब नो चॉकलेट आर मफिन, ये जो लिखा है कंक्लूजन वो क्या है, सही है। ओके, आगे क्या है, सम कॉफ़ी, सॉरी सम टॉफ़ी कैन नेवर बी, यहाँ पे बी होगा, बी मफिन, इसको कैन नेवर बी की जगह अपन लिख दो आर नॉट, कैन नेवर बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर नॉट। अब इसे पढ़ो, सम टॉफ़ी आर नॉट मफिन, टॉफ़ी क्या है यहाँ पे, मफिन भी उसी में, मतलब ये 2 नंबर में मिल जाएगा। देखो नो टॉफ़ी इज मफिन, अगर कोई भी टॉफ़ी मफिन नहीं है तो कुछ टॉफ़ी भी मफिन नहीं होगा, मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है अपना, करेक्ट है। आगे देखो, सम कमिटी कैन बी समरी, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, क्या होता है, पॉसिबिलिटी। सम कमिटी कैन बी समरी, देखो कमिटी किधर है, कमिटी रहा ये स्टेटमेंट नंबर 3 में, समरी रहा ये स्टेटमेंट नंबर 2 में। ओके, तो इन दोनों को मर्ज करना है। यहाँ पे देखो गैदरिंग यहाँ पे है, इस गैदरिंग के आगे भी क्या है, सम है, ये गैदरिंग है, इस गैदरिंग के आगे भी क्या है, सम है। ओके, इन दोनों गैदरिंग के आगे क्या है, सम है। तो हम क्या करें, 2 स्टेटमेंट को कब मर्ज कर सकते हैं, जब एक कॉमन वर्ड के आगे ऑल या नो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑल या नो नहीं है, मतलब इन दोनों को अपन मर्ज नहीं कर सकते। जब मर्ज नहीं कर सकते तो ये सारे जितने भी पॉसिबिलिटी होंगे वो सारे क्या होंगे, करेक्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ क्या लगा है, ओनली ए फ्यू, मैंने अभी एक इसका एक पॉजिटिव पार्ट को लेके इसको करेक्ट किया है। अब इसका नेगेटिव पार्ट लेते हैं, नेगेटिव पार्ट लेंगे तो क्या लिखेंगे, सम गैदरिंग आर नॉट कमिटी, उस कंडीशन में भी ये मर्ज नहीं होगा, क्योंकि मर्ज तो गैदरिंग करना, गैदरिंग के आगे यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, तो उन दोनों कंडीशन में क्या है, ये करेक्ट है, मतलब सम कमिटी कैन बी समरी, ये पॉसिबिलिटी जो है करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, सम पार्टी कैन बी कमिटी, पार्टी एंड कमिटी, कैन बी का मतलब भी होता है वो पॉसिबिलिटी। ओके चलो, पार्टी किधर है, पार्टी अपना हो गया 1 में एंड कमिटी हो गया 3 में। तो 1 को 3 से पहले मर्ज करके देखते हैं, मर्ज हो सकता है क्या। देखो इस गैदरिंग के आगे क्या है, नो है, नेगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले क्या होता है, नो होता है। ओके, ये नो है तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो नो और इस कमिटी के पहले क्या है, सम है, इस कमिटी के पहले सम है। अगर मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ तो देखो, तो अपन नो से सम की ओर नहीं पढ़ सकते, नो से सम की ओर कोई भी कंक्लूजन नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। जब रिलेशन नहीं हो सकता उस कंडीशन में करेक्ट है। अब एक नेगेटिव ले लेते हैं, तो इसके पहले क्या होगा, नॉट होगा, उस कंडीशन में भी ये सही होगा, मतलब ये दोनों को दोनों कंक्लूजन क्या है, सही है। आगे देखते हैं, नो अपना है होम और वेंस। चलो सम होम और वेंस के बीच में देखना, होम किधर है, होम को ढूंढ लो, होम रहा ये और वेंस रहा ये। तो देखो, तो होम तो इन दोनों में है और वेंस इसी में है, तो किस दोनों के साथ मर्ज करना आप चाहेंगे, अपन चाहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट जो हो वो सेम हो। इसमें भी रूम है, इसमें भी रूम है। ओके, इन दोनों में रूम है, और ये क्या है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। पॉजिटिव मतलब ये 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट से मिलकर बना होगा। तो देखो ओनली फ्यू, ये भी ओनली फ्यू इसमें है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के स्टेटमेंट को लेकर बैठा। तो अपन नेगेटिव वालों को नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे, क्योंकि अपने को एक पॉजिटिव कंक्लूजन चाहिए। ओके, तो होम ये रहा, रूम में कोई, यहाँ पे रूम के आगे सम है, यहाँ भी रूम के आगे क्या है, सम है, मतलब इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन बन ही नहीं सकता। 2 स्टेटमेंट को अगर मर्ज ही नहीं कर सकते तो कंक्लूजन कैसे बनेगा, मतलब ये जो कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट है।
अब अपन आते हैं अगले पे, मार्केट कैन नेवर बी। कैन नेवर बी को अपन जस्ट थोड़ी पहले पढ़े थे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर नॉट। कैन नेवर बी को अपन क्या लिख सकते हैं, आर नॉट। तो सब मार्केट आर नॉट रो। देखो मार्केट ये रहा, रूम ये रहा, मतलब ये किसको मर्ज किया गया है, 1 और 2 को। ओके, और दोनों में होम जो है वो कॉमन है। देखो इस होम के आगे क्या है, नो है नो। यहाँ पे देखो इस रूम के आगे क्या होगा, इस रूम के आगे जो होगा सम होगा। तो देखो नो से सम की ओर अपन कुछ भी नहीं बना सकते, यहाँ पे नो है ना, नो से सम की ओर कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेशन नहीं होता तो मतलब ये जो अपना है वो इनकरेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सम बॉल आर पंप। बॉल और पंप के बीच में अपने को कंक्लूजन चाहिए। ओके, तो देखो बॉल रहा 1 में, पंप रहा ये 3 में, और कहीं पे क्या गार्डन नहीं। तो ये कैसे बना होगा, 1 से पहले 2 के बीच में रिलेशन बना होगा, फिर 2 से 3 के बीच में रिलेशन बना होगा। ओके, देखो तो चलो मर्ज करके देखते हैं। बॉल गार्डन, गार्डन दोनों में कॉमन है, इस गार्डन के आगे और लगा है, मतलब ये मर्ज हो सकता है। अपन इसको क्या पढ़ सकते हैं, सम बॉल आर ट्रेड। ओके, लेकिन ये ट्रेड और ये ट्रेड को मर्ज कर सकते हैं क्या, इस ट्रेड के आगे भी सम है, इस ट्रेड के आगे भी सम है, मर्ज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये जो कंक्लूजन होगा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओके, अगला देखते हैं, गार्डन कैन बी पंप। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। गार्डन और पंप के बीच में, गार्डन ये रहा, पंप ये रहा, ये रहा अपना कंक्लूजन 2 से 3, 2 से 3। तो देखो ओनली ए फ्यू है यहाँ पे, ओनली ए फ्यू मतलब एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों स्टेटमेंट को लेके है। जब हमको पॉसिबिलिटी चेक करना हो तो इन दोनों स्टेटमेंट को अपने को चेक करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। तो जब मैं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको इसके साथ मर्ज करा के देखता हूँ, तो देखो यहाँ ट्रेड के पहले क्या लिखा है, कुछ सम है, यहाँ भी ट्रेड के पहले सम है, तो इन दोनों में मर्ज नहीं हो सकता। जब मर्ज नहीं हो सकता उस कंडीशन में सारे पॉसिबिलिटी सही होते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, नेगेटिव लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव में तो नोट कहाँ है, पंप के आगे लगा होगा ना, ट्रेड के आगे अभी भी सम है, इस ट्रेड के आगे अभी भी सम है, तो सम को अपन मर्ज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में भी क्या होगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, मतलब ये जो कंक्लूजन है वो सही है। चलो आज इतना ही करते हैं, अगले क्लास में अपन और कंटिन्यू करेंगे, पजल्स यानी सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तत्काल मिलते हैं।